जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो जुड़ा है राजा दशरथ जी और शनि देव के युद्ध से। और इस युद्ध में जटायु जी का क्या योगदान था वह हम जानेंगे मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी से। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों का सभी को सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जी सर, जैसा कि मैंने दर्शकों से कहा कि आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे प्रसंग के बारे में जानेंगे जो जुड़ा है राजा दशरथ और शनिदेव के युद्ध से। और इस युद्ध में जटायु जी का क्या योगदान रहा वह हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर करते हैं। जब महाराज दशरथ जी का ऐसा सुना है, विवाह भी नहीं हुआ था, तो महाराज दशरथ के बारे में ये था कि वो इतने ज़्यादा पुण्यशाली थे, सब कुछ था कि जिससे किसी, जैसे हमारा पहले भी हुई थी, वहाँ की प्रजा भी मिथ्याभाषी नहीं थी, वहाँ अपराध नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। तो सबका इतना दिव्य और भव्य वो हुआ करता था कि किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ये एक बार ऐसा कभी आया कि कुछ प्राकृतिक विपदा जिसे कहना चाहिए कुछ हुई थी, तो उस समय जब उस पर ये विचार हुआ था तो ये पता लगा कि कहीं कहीं, जैसा आज भी कहते हैं ना कि शनि की 7.5 चल रही है, तो कुछ उस तरह से इस तरह से रहा भी। शनि का 32 साल में हर 7.5 साल का एक चक्र ऐसा आता है जिसकी वजह से वो प्रभावित करता है। हमने जैसा पहले भी कहा है कि हर स्थान, व्यक्ति, वस्तु का भी अतीत और भविष्य रहा होता है, तो उसी की वजह से वो अवध का कहीं ये था। लेकिन महाराजा दशरथ को ये लगा कि भाई कभी हमने तो सुना ही नहीं, पूर्वजों के टाइम में कभी ऐसा नहीं रहा। तो होता क्या कि कोई भी एक व्यक्ति या हो या कोई भी एक घटना हो, सबको बराबर प्रभावित नहीं करती है। तो शनि आज भी ऐसा नहीं, सबको बराबर प्रभावित करते हैं। तो वो एक आपके वर्तमान और आपके पहले के प्रारब्ध के अनुसार जो आपकी कुंडली का वो उनका स्थान है उसके हिसाब से प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि कोई ना कोई कर्म में कहीं कोई प्रभाव ऐसा आ रहा है जिसका प्रभाव उनका हो सकता है। हालांकि कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि वो उनकी स्वतः कोई प्रक्रिया ऐसी चल रही थी जिसका प्रभाव था। लेकिन महाराज दशरथ को तो सिर्फ ये देखना था कि आखिर है क्यों, वो इतने सक्षम थे। तो उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से भी चर्चा करी, तो कुलगुरु ने उनसे कहा था कि नहीं महाराज, आप इतने सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप जाइए और मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है। तो वो उस समय ना अपनी एक संकल्प शक्ति कहते हैं कि उसके सहारे से, ऐसा कुछ कहा जाता है कि संकल्प शक्ति को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे विज्ञान में ना हम देखते हैं लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा। क्या होता है कि भाप जिसे कहते हैं और पानी बॉइल्ड, दोनों का टेम्परेचर 100 होता है, लेकिन दोनों के उसमें प्रतिफल में बहुत फर्क होता है। जो लेटेंट हीट के कारण वो बहुत तेज़ी से जलाती है और शायद उसी का फोर्स होता है जिससे स्टीम इंजन की वो हुई, और जो भाप के प्रभाव से ही वो स्टीम इंजन के बाद रेलवे का और उसका वो रहा। तो यानी कि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति होती है, जिस तरह विज्ञान भी एक तरह था गुप्त ऊष्मा की वो संकल्प शक्ति। और इसको हम थोड़ा सा एक और तरह से समझ सकते हैं। हम हनुमान चालीसा जब करते हैं तो उसमें एक दोहा में जब शुरू में पढ़ा जाता है, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हम क्या कह रहे हैं, बुद्धहीन तन जाने की, यानी कि शरीर में जो बुद्धि है उसको हीन खत्म करके सुमिरो, यानी पवन जी हनुमान जी को सुमरण करते हैं, याद करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोय, यानी कि एक तरफ तो हमने ये कहा है बुद्धिहीन, और फिर हम कह रहे हैं उनसे कि बल बुद्धि विद्या तीनों चीज़ मांगी जा रही हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि यानी कि वो शरीर की बुद्धि है, और यहाँ हम कह रहे हैं बल बुद्धि विद्या देव मोई। ये जो हम बल बुद्धि और विद्या की बात कर रहे हैं, हम ये उस बल बुद्धि विद्या की बात कर रहे हैं जिसे हम संकल्प कहें, आत्मिक कहें, परा कहें, कुछ भी कहें, उसको देव मोय। और फिर हरव कलेश विकार।
अर्थात ये भी एक नियम होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसी तरह से जब हम कुछ लेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे शरीर से भी निकलेगा। तभी हम कहते हैं हनुमान जी महाराज से कि भाई बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु क्लेश विकार, जो मेरे क्लेश हैं उनका हरण करो, उनको ख़त्म करो, जो विकार हैं उन्हें ख़त्म करो। उस तरह से ही हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इस तरह की संकल्प शक्ति महाराज के पास रही, जिसके साथ वो उस रथ से अपने सब आयुध और उन्हें ले जाके, ऐसा माना जाता है वर्तमान के जो बहुत सारे परमाणु अस्त्र वगैरह उस तरह के रहे, वो वहाँ पर शनिदेव के पास जाते हैं। और जब वो जाने से पहले उनके गुरु ने, क्योंकि उनको सब ज्ञान होता है, सावधान किया था कि महाराज शनिदेव की दृष्टि से सावधान रहना है हमें। ये ठीक है कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं, लेकिन फिर भी अब वो वहाँ जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं भाई तुमने ऐसा क्यों किया हुआ है मेरे रहते हुए। तो उनको एक बार अपने बाण चढ़ाने की बात होती है, कहीं कुछ इस तरह से भी आता है कि कोई उन्होंने अस्त्र ऐसा निकाला जिससे शनिदेव ने उन्होंने ये कहा कि नहीं महाराज मैं आपकी बात समझता हूँ और आपके मैं आगे ये देख रहा हूँ, आपके वंश में आगे साथ साथ प्रभु का अवतार होगा, इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि कम से कम आपके पौत्र तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो यानी कि वो शनिदेव भी इस बात को जानते हैं कि आगे भगवान राम का जन्म होना है। तो उसमें एक चीज़ होती है, चाहे दशरथ जी को पता है नहीं पता है, जब तक उनका विवाह भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें पता है। तो उसी में जब ये बात होती है तो जो कि ऐसा माना था शनिदेव भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं और दशरथ जी भी सूर्यवंशी हैं। तो अब जब सामंजस्य बैठता है तो फिर एक दूसरे को सम्मान की बात आती है। तो जब ये बात आती है तो शनिदेव की परिक्रमा करने की बात करते हैं। तो परिक्रमा करके जब जा रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा एंगल ऐसा हो जाता है कि तुच्छ दृष्टि उनके रथ पर पड़ जाती है, क्योंकि जैसा एक स्वाभाविक स्व प्रक्रिया है कि अगर शनिदेव की दृष्टि है तो वो कहीं ना कहीं उसका कुछ तो होगा। तो उस समय ये बात आती है कि उस रथ की बिल्कुल छत विछत हो जाता है, जिससे महाराज भी उससे गिर जाते हैं। महाराज उससे जब गिर रहे होते हैं तभी ये बात जटायु जी की आती है। तो जिसमें थोड़ा सा हम ये भी समझने की कोशिश करें जटायु हैं कौन। तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र मरीच जी के जो पुत्र कश्यप हैं, तो कश्यप के अनेक विवाह हुए हैं। उनसे ही विनिता नाम की जो उनकी पत्नी है, उन्हीं से ये गरुण और अरुण दो हुए हैं। गरुण महाराज जो भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं, अरुण जो सूर्य की सेवा में रहते हैं। तो अरुण की ही सेनी से ये दो संपाति और जटायु का जन्म होता है। कि जैसे एक तो ये अरुण इनके पिता हैं तो उनसे मिलने जाते रहते हैं, दूसरा इनको इस तरह का इनका दिव्यता भव्यता बताई जाती है कि जटायु बिना वायु के भी उड़ सकते हैं और वहाँ भी उड़ सकते हैं। तब ये जा रहे होते हैं, तभी इन्होंने ये देखा कि कोई व्यक्ति इस तरह से गिर रहा है। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जब अपने लोक का कहीं कोई परलोक, जैसे कहते हैं ना कि आज भी अपने देश का किसी परदेश में व्यक्ति मिलता है तो थोड़ा सा उससे अलग ही लगाव हो जाता है। तो उससे उसी तरह का जुड़ाव हो जाता है। उन्हें लगता है ये पृथ्वी लोक से ही कोई हैं, तो वो तुरंत उनको समझते हैं, क्योंकि वो ये भी महसूस करते हैं ये वायु में ऐसा ना हो कि कहीं इनका शरीर ही फट जाए, क्योंकि वायु का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है वेग। और इधर क्या होता है कि ये अच्छा था कि वो कम से कम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण वाली सीमा में आ चुके थे। अगर उस सीमा से पहले ही कुछ हो चुका होता तो उनको ऐसा माना जाता है स्वबल से वो नहीं आ सकते थे, या तो महर्षि वशिष्ठ जी को कुछ करना पड़ता अपने योग बल से या कुछ, क्योंकि पृथ्वी में उसकी सीमा के आने के बाद ही गुरुत्वाकर्षण काम करता है, जिस गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही सब ऊपर की चीज़ें हमें नीचे नज़र आती हैं। और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम ये महसूस करते हैं कि जो हम कुछ भी ऊपर उठाते हैं वो नीचे आता है।
तो उसी में एक चीज़ हमें ज़रूर समझनी है, भाई गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो विज्ञान की दृष्टि से भी ऐसे माने कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का इतना अधिक होता है कि वो चंद्रमा का इतना कम होता है कि यदि व्यक्ति जो आदत में यहाँ पैर उठाता है इतना ही वहाँ उठाएगा तो वहाँ कम से कम 6 गुना उसका ऊपर उठेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ यहाँ से काफ़ी कम है। तो उसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसको हम एक उदाहरण और समझते हैं कि महाराज दशरथ की माता इंदुमती का ऐसा कहते हैं कि पुष्प के गिरने से उनका मृत्यु हुई थी, लेकिन वास्तव में वो पुष्प नहीं होता। तो महाराज भी ऐसा कहा जाता है कि जो महर्षि नारद ऋषि थे वो ऊपर कहीं जा रहे थे तो वीणा से उनकी से वो गिरा, तो कहने को तो पुष्प है, लेकिन वो पुष्प वास्तव में गुरुत्वाकर्षण के कारण और गति के कारण वो इतना होता है कि अगर हम कभी ये ध्यान दें, कभी टू व्हीलर पे जा रहे हों तो कभी कभी मक्खी ऐसे हम पे अटैक करती है, ऐसा लगता है कितनी तेजी से कुछ टकराया है। तो अगर हमें वो थोड़ी सी गति हमारे वाहन की होती तब हमें ऐसा लगता है, और जो चीज़ ऊपर से गिर रही है उसकी गति तो इसलिए भी और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसके साथ खींचता है। कहीं कहीं ऐसा मैंने सुना है कि देखा है कि जो तेल के कुएं होते हैं ना, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं कि तेल जो ज़मीन से निकलता है इतनी उसमें गति होती है, इतना प्रेशर होता है, यदि वो किसी को भी डैमेज इतना कर सकता है कि वो पार गोली की तरह से निकल जाए, क्योंकि उसमें गति होती है। तो उसी गति को हमें ये समझना है कि वो इंदुमती महारानी की मृत्यु एक फूल नहीं है, वो वास्तव में वैज्ञानिक कारण है कि अगर वो इतनी तेज़ी से ऊपर से गिर रहा है तो उसकी गति भी स्वाभाविक है, प्लस गुरुत्वाकर्षण के कारण वो फूल निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से चोट पहुँचाएगा जिससे मृत्यु होना स्वाभाविक है। ये चर्चा हमने यहाँ इसलिए करी थी कि जब महाराज दशरथ अगर गिर रहे हैं तो कुछ भी घटना यहाँ भी घट सकती है। तो उसी को देखते हुए जो गीध जटायु हैं तुरंत वहाँ वो निर्णय लेते हैं, अपनी पीठ को उनके नीचे इस तरह से लगा देते हैं कि उन्हें क्षति ना पहुँचे, और उनको वो जब उतार के लेके आते हैं तो वो ऐसा माना जाता है कि वो पंचवटी में ही लाए हैं। पंचवटी में जब लाए हैं तो जैसा होता है उनके पंख से वो उसकी हवा वगैरह कर रहे होते हैं, पानी वानी कर रहे होते हैं। जब महाराज को होश आता है तभी वो इस बात को वहाँ पे ये कहते हैं, अरे आज आपकी वजह से, और जैसा कि होता है कि कहीं आज भी यदि किसी बड़े व्यक्ति के लिए आप कुछ कर पाते तो वो निश्चित रूप से अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। वो कभी ऐसा नहीं महसूस करता कि उसको कृतज्ञ रहे, भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो उस समय यहाँ पर फिर दो वो आती हैं घटनाएं कि महाराज दशरथ जब उनसे जटायु से कहते हैं कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो, तो एक बात तो ये भी विचार आता है कि जब वो उन्होंने ये कहा कि महाराज ऐसा माना जाता है गीध की दृष्टि शुभ नहीं है, तो लिहाजा मैं तो यहीं ठीक हूँ, आप ऐसे, और उनको छोड़ देते हो, आप जाइए। लेकिन एक प्रसंग कहीं ऐसा भी आता है कि जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे उनकी खातिरदारी वगैरह की जाती है, और उन्होंने कहा है उनसे कि भाई बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ क्या। तब उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूँ मेरी जो अंतिम संस्कार है, मेरा अंत्येष्टि है, वो पुत्र के द्वारा हो, और वो मेरे को संभव है नहीं, तो लिहाजा आप मुझे उसमें पुत्र दें। तो उन्होंने ये कहा है महाराजा दशरथ जी ने कि भाई अच्छा अभी तो है नहीं, जब पुत्र होगा तो मैं तुम्हें उसको दूंगा। तो ये घटना उससे जुड़ी हुई है जिसकी वजह से आगे भी जब वो सीता हरण होगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे कि वहाँ इससे ऐसा जुड़ाव क्यों है। लेकिन जिसकी वजह से जटायु ने उनको बस यहाँ थोड़ा मत ये हो सकता है कि कोई तो ये कहता है कि वो वहाँ उसके राम जन्म के बाद उनको सूचना जाती है, वो आते हैं और उसको जब दुलार रहे होते हैं तो महारानी कौशल्या की कहीं आंखों में आंसू बह जाते हैं, तो फिर वो इसको समझते हैं और उनसे ये कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, अभी लालन पालन आप करो, जब बड़ा होगा अपने आप आ जाएगा, जब देखा जाएगा। तो इस तरह से उनकी वार्ता हो रही होती है। लेकिन ये निश्चित है कि जटायु की वजह से ही महाराज दशरथ रहे, और उसमें जो उनसे शनिदेव से हुआ था उसकी वजह से सुरक्षित महाराज जमीन पर आ पाए हैं।
सर, बहुत ही सुंदर प्रसंग इस वक्त आपने हमें सुनाया और इसी के साथ साथ मन में एक सवाल और उत्पन्न हुआ। वह सवाल यह है कि इससे पूर्व कार्यक्रम में मैंने आपसे पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में जब सवाल किया था, तब आपने उस वक्त हमें यह कहा था कि इसके बारे में जानने से पहले हमें श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के बारे में समझना भी जरूरी है। लेकिन किसी कारणवश कार्यक्रम में वो विषय तब भी रह गया था और हमने किसी और विषय पर प्रकाश डाला था। तो ऐसे में अब मैं उस विषय को जानना चाहूंगी, उस श्राप के बारे में जानना चाहूंगी और उस प्रसंग के बारे में जानना चाहूंगी कि श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या श्राप दिया, क्यों श्राप दिया, क्या था वो प्रसंग। बहुत सुंदर, उस पर हम चर्चा करते हैं। ये सर्वविदित है कि श्रवण कुमार के माता पिता, जैसा कि आज भी हमने जब कहा था कि जब भी कभी हमारे यहाँ प्रतिवर्ष सावन का जब सोमवार आता है या शिवरात्रि का पर्व आता है तो उत्तर भारत में कांवर का इतना प्रचलन होता है कि अलग से सरकार को व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ये है जब से, लेकिन इसमें साथ साथ एक बात और कहेंगे कि आज की पीढ़ी को शायद ऐसा लगता है कि भौतिक युग में माँ बाप से ज़्यादा हम जानते हैं, माँ बाप से ज़्यादा हमारी महत्वाकांक्षा, इसका कोई महत्व नहीं है। ये कल भी था, आज भी है और कल भी होगा कि माँ बाप से बेहतर ना तो कोई गुरु हो सकता है, ना कोई दोस्त हो सकता है, ना कोई शुभ चिंतक हो सकता है। और माँ बाप से ज़्यादा आपके करीबी अनुभवी भी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आपको भी बेहतर समझते हैं, व्यवस्थाओं को बेहतर समझते हैं। लेकिन होने में ये देखने में आ रहा है कि प्राय उनकी अवहेलना बढ़ती जा रही है। आज के युग में ये देखा जाता है कि अधिकांश रुख परिवार का न होकर फैमिली का हो गया है। दोनों में एक अंतर क्या होता है, परिवार में जब तक परिवार सब एक दूसरे की करते हैं वो परिवार होता है, और फैमिली का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना फैमिली तो कलेक्टिवली सामूहिक, तो उसी तरह से यहाँ सभी का फेम पे ध्यान है, सबका अपना कैरियर है। कैरियर का आश्रय होता है जो ढोने वाला है, सिर्फ वो ढोने की है, लेकिन वो कैरियर कभी समाप्ति ही नहीं होता। वो कौन सी उसकी मंजिल है उसको वो नहीं मिलती। शिक्षा में अगर मालूम पड़ा कि जब वो शुरू में किसी स्कूल में एक एडमिशन लेता है प्रेप में, तो लगता है फलाने स्कूल में अगर दाखिला हो गया तो पता नहीं कौन सी उपलब्धि हो गई। उसी क्रम को वो सोचता है कि इसी तरह से फलाने मेरे ये कोर्स कर लिया, अगर वो किसी वजह से सोचता है कि भी डॉक्टरी कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, सीए कर लें, अन्य एमबीए कर लें, लेकिन जब उसका डॉक्टरी में एडमिशन होता है समझता है बहुत कुछ हो गया। फिर लगता है एमबीबीएस के बाद उसे पीजी करनी है, एमडी करनी है, फिर उसके बाद डीएम करनी है। फिर उसे लगता है इतनी सारी हमने शिक्षा ली क्यों है, इस सारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। फिर वो सोचता है कि एक बहुत बड़ी इनकम के लिए धीरे धीरे उसी में वो कैरियर उसका बनता जाता है। वो ढोता रहता है, लेकिन उसे यही नहीं पता पड़ता कि मैं किसके लिए हूँ या मेरे लिए कुछ है। वो ऐसा अपने को गोल मोल में और आगे बढ़ाता रहता है। तो उसी चीज़ में हम जो श्रवण कुमार के माता पिता की बात कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि भाई माता पिता कल भी पूजनीय थे, आज भी हैं और कल भी पूजनीय रहेंगे। उनसे महत्वपूर्ण नहीं कुछ था, ना है, ना होगा। तो उसमें अब हम ये समझते हैं कि ये श्राप को जैसे सबको ये पता है कि बाण की, लेकिन ये बाण की स्थिति हुई क्यों, क्या होता है कि ये आखेट करना, ये प्राय देखा जाता है कि राजा महाराजाओं को आज से नहीं है, बहुत युगों से पहले भी शौक था। आखिर था क्यों, तो ये माना जाता है कि वन्य व्यवस्था में वहाँ पर कोई ऐसी मानव जैसी सभ्यता तो है नहीं है कि एक दूसरे का कोई परिवार जैसी चीज़ होगी, कोई किसी को देखेगा, करेगा, सेवा करेगा। उसको संतुलन बनाने के लिए होना क्या चाहिए, तो आखेट व्यवस्था ये मानी गई थी कि जो एक तरह से बुजुर्ग हो जाए या जो अपने को नहीं भागदौड़ होंगे, सक्षम नहीं होंगे, तो उनका अगर आखेट की स्वीकृति दे दी जाए तो वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा को ये मानते हुए, भाई संतुलन बनाते हुए कि उनको कोई और अपाहिज करे, कहीं कुछ वो किसी तरह से अपाहिज हो जाए या वो और असुविधा हो तो उनकी मृत्यु शायद आसान हो जाए तो आसान रहे। कहीं ना कहीं एक वातावरण को, उस वन को संतुलित करने के लिए ऐसा शायद रखा गया, जिसके लिए आखेट हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा। उसी में सिर्फ होता है किसको ये आखेट में स्वीकृति हो, स्वीकृत है वध और किसका नहीं है। लेकिन प्राय फिर भी मृगों का वध आज भी संभवतः हो नहीं हो, लेकिन पहले था, जिसकी वजह से महाराजा दशरथ भी
अच्छे आखेट के शौकीन थे और आखेट पे वो अक्सर जाया करते थे और उनका निशाना बड़ा अचूक था। उनके अचूक निशाने में एक और बात भी थी कि शब्द भेदी बाण बोला जाता है, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन शब्द से हमें एहसास हुआ ये शब्द कहाँ से आया। यदि हम वहाँ पर बाण छोड़ देते हैं तो वो बाण वहीं जाके लगेगा। इतना बड़ा अभ्यास हो जाता है जिसकी वजह से वो शब्द भेदी बाण बोला जाता है। तो उसका भी महाराज को विशेष अभ्यास था और उसी के कारण महाराज उस समय उस दिन ऐसा माना जाता है कि वो रात को निकले हुए थे। तो वो जब रात को गए तो उन्हें क्या लगा कि सरयू किनारे पर कहीं बिल्कुल एक वन में कहीं उससे आभास हुआ कि जैसे जो उसका पात्र था उन्होंने उसे डुबाया पानी में, पानी भरने के लिए श्रवण कुमार जी ने, तो वो आवाज़ हुई से तांबू या कुछ इस तरह से नामकरण बोलते हैं उसका। तो उसमें पानी की जो गुड़ गुड़ आवाज़ आती है, एक शांत वातावरण हो तो आवाज़ और भी तेज़ हो जाती है। तो महाराज को लगा ऐसे रात में यहाँ कहीं कोई पगडंडी भी नहीं दिख रही है, कौन आ सकता है, कौन है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है, कहीं गश्त तो नहीं है, कहीं कुछ। तो उन्होंने उस पे बाण वहाँ छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, जैसा उनका अचूक निशाना है वो श्रवण कुमार को लगता है। जब श्रवण कुमार को लगता है तो तुरंत वो कहते हैं वे किसने मेरे को अनपराधी को बाण मारा है, मेरा कोई किसी तरह का अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, किसने मेरे ऊपर बाण छोड़ा है। वो इस तरह का जब करते हैं तो महाराज के पास जब स्वर पहुंचता है वो वहाँ पर उनके पास आते हैं और जब वो कहते हैं ब्राह्मण देवता ये मुझसे अपराध हो गया, तो वहाँ पर ना वो ये स्पष्ट भी करते हैं कि एक तरह से उन्होंने मुनि वेश धारण किया, मुनि तो हैं लेकिन वो कहते हैं कि नहीं महाराज मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं वैश्य हूँ, क्योंकि उनके पिताजी वैश्य थे, माताजी शायद अन्य जाति की थी, लेकिन फिर भी ये वैश्य क्योंकि पिता है तो पिता से ये माना जाता है वो चलता है कुल। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं वैश्य हूँ। लेकिन ये इस समय भी और आगे भी उनको लोगों ने ब्राह्मण ही माना और एक ब्रह्म हत्या भी मानी गई है। तो ये फिर दोबारा वही प्रश्न आता है जो हम पहले प्रश्न कर रहे थे कि ब्रह्म ऋषि के कि वहाँ पर हमारे यहाँ जो भी जाति थी वो कर्म से थी, वो उससे जन्म से नहीं थी। वो भले ही वैश्य पुत्र हैं लेकिन उनको ब्राह्मण ही माना गया है और आगे भी ये माना जाता है कि वो ब्रह्म हत्या के दोषी हैं महाराज। तो यहाँ पर जब वो श्रवण कुमार को बाण लगता है तो वो महाराज से एक बात कहते हैं, महाराज अब आप मेरी बात सुनो, मैं ये भी समझ रहा हूँ मैं ज़्यादा समय नहीं बोल पाऊँगा, मैं मूर्छित हो जाऊँ, तो मेरी बात आप सुनिए। पास में ही थोड़ा दूर पे मेरे ऐसे ऐसे माता पिता हैं और वो दोनों ही जन्मांध हैं और मैं उन्हीं के लिए जल लेने आया था। मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरे लिए मेरे वो ही तो गुरु हैं और वो ही मेरे एक तरह से आदि देवता हैं, मेरे वही हैं, आराध्य भी मेरे वही हैं जिनकी पूजा करनी है। तो इसीलिए श्रवण कुमार की माता पिता की भक्ति का नाम विशेष आता है। और जब वो महाराज से इस बात को कहते हैं कि महाराज उनको जल पिलाना आवश्यक है और आप ये जाइए और उन्हें जल पिला के आना। अब महाराज को कितने भी मजबूत हों लेकिन स्थितियाँ ऐसी करती हैं। और एक ये बात साथ में यहाँ भी कहना चाहूँगा मैं आपको कि परिवर्तन जब संसार का नियम था, है और रहेगा, मजबूत और मजबूर में थोड़ा सा ही फ़र्क है। कब तहा राह में बदल जाता है, कब रास्ता में बदल जाता है पता नहीं पड़ता आवश्यकता के हिसाब से। मजबूत कभी भी मजबूर हो जाता है और मजबूर कभी भी मजबूत हो जाता है। तो यहाँ महाराज भले ही मजबूत हैं लेकिन स्थिति ने उनको ऐसा मजबूर सा कर दिया, कब उनको लगा कि कुछ ऐसा मेरे पास नहीं है अब कोई चारा। स्थिति ये कि भाई मुझे जल लेके उनके माता पिता की तरफ जाना ही चाहिए। वो वहाँ माता पिता की तरफ जब जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं उनके पैरों की ध्वनि है। और ये प्राय देखा गया है जो अंधे होते हैं उनमें श्रवण शक्ति विशेष होती है, जिससे वो श्रवण शक्ति से ही दृष्टि का काम करते हैं कि कौन व्यक्ति की वो कैसे आ रही है। वो धीरे धीरे वो पद चाप को ही अपने दिमाग में इस तरह से उसको सुरक्षित कर लेते हैं, एक तरह से
उसकी स्मृति में हो जाती है कि उसी से वो पद छाप से पहचान जाते हैं कौन है। तो उन्हें तभी ऐसा एहसास होता है कि भाई ये तो पुत्र नहीं है। लेकिन वो आ रहे होते तो वो कहते हैं बेटा लगता है अब तुम हमसे परेशान हो गए हो कि बहुत समय से हमारी सेवा इस तरह से तुम कर रहे हो। क्योंकि वो उन्हें लगा फिर भी कुछ नहीं बोला, यदि हमारा पुत्र होता तो कुछ ना कुछ जरूर प्रतिक्रिया करता। लेकिन वो बोले नहीं, क्योंकि अब इतनी बड़ी दुविधा है, वो मजबूर हो रहे हैं इस समय कि वो उनको नहीं समझ आ रहा वो क्या करें, क्योंकि यहाँ वो महाराज नहीं है, यहाँ एक वो अपराधी हैं। तो उन्हें लगा यदि मैं बोलूँगा तो भी और नहीं बोलूँगा तो भी। लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया स्पष्ट, जब तक तुम बोलोगे नहीं हम जल नहीं पिएंगे, जब उन्हें लगा अब जल तो पीना है ही नहीं, तो उन्होंने बोला। और उन्होंने बोलने में सबसे पहले अपना परिचय दिया, स्पष्ट किया कि मैं ऐसे ऐसे अज कुमार महाराज दशरथ हूँ। तो उन्होंने जब बताया तभी उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से आपके पुत्र की अनजाने में मेरे से हत्या हो गई है। अब तो जैसे ही हत्या हुई तो निश्चित रूप से उन्हें भावविवल होना ही था, जल पीने का तो कोई कारण था ही नहीं। तब उन्होंने उनसे कहा कि फिर तुम हमें एक काम करो, अपने पुत्र के पास ही हमें दोनों को ले चलो, हम अकेले नहीं जा सकते हैं। वो वहाँ पर श्रवण कुमार जहाँ होते हैं उन दोनों को वहाँ लेके आते हैं। जब वो वहाँ होते हैं तब वो करते हैं, और इसी में थोड़ा सा अभी और रहता है, तो इसको हम और आगे थोड़ा कोशिश करेंगे, फिर उसी में इसकी चर्चा करते हैं। सर, बहुत ही विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें आपसे प्राप्त हो रही है, हमारे दर्शकों को प्राप्त हो रही है। हालांकि मन नहीं कर रहा कि इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए, लेकिन समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा। तो ऐसे में अगले कार्यक्रम में, यानी कि इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। सभी दर्शकों सभी को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।